या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए खानदेश बुलेटिन मालेगांव, नासिक, धुलिया, नंदुरबार और जलगांव ज़िले के कुछ ख़ास बड़ी अहम ख़बरों पर बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिले तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। उसका आसान तरीक़ा यह है कि वीडियो के नीचे एक जगह लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, उसे टच कर दें, वो सफ़ेद हो जाएगा। उसके सफ़ेद होते ही सीधे हाथ पर राइट साइड में एक घंटी बनकर आएगी बेल, उसे भी टच कर दें और बेल को टच करने के बाद 3 ऑप्शन आएगी, जिस पे पहला ऑप्शन रहेगा ALL ऑल का, उसे भी टच कर दें। ये तीनों काम करने से ये होगा कि आप चैनल के साथ जुड़ जाएंगे। हमारी हर खबर, हर वीडियो आपको आपके मोबाइल पर मिल जाया करेगी। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे बेबाक चैनल जो जुल्मों के ख़िलाफ़, जालिमों के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल बाकी रहे, मजबूत हो, आगे बढ़ें, तरक्की करें, तो प्लीज़ चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली मदद आप ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर दिया जाता है। ऐसे ही अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हो तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का नंबर एक ही है, 9923223361। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है, हर दिन या हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार 200, 500, 1000 रुपये जो भी आप चैनल की माली मदद कर सकते हैं ज़रूर कीजिए। और हाँ नाज़रीन, आपको मालूम है कि इस बड़े चैनल के साथ कुछ ना कुछ शरारतें की जाती रहती है। पिछले महीने में 7 दिन तक हमारा चैनल बंद था, इसलिए हमने दूसरा नया चैनल भी बना लिया है। उसका नाम है वायरल न्यूज़ इंडिया। ऐसे ही फेसबुक पर हमने पेज भी बना लिया है, वायरल न्यूज़ लाइव। और प्ले स्टोर पर हमारी ऐप भी आ गई है इसी नाम से, वायरल न्यूज़ लाइव के नाम से। और पोर्टल, हमारा वेब पोर्टल भी बन गया है वायरल न्यूज़ लाइव.in के नाम से। आप ये चारों जगह पर जुड़ जाइए ताकि किसी न किसी तरीके से आपको ये खबरें मिलती रहे, क्योंकि हम वो दिखाते हैं जो दलाल और गोदी मीडिया छुपाती है। नाज़रीन, इस वक्त पहली बड़ी खबर मालेगांव शहर से हमारे रिपोर्टर मौलाना कारी आरिफ फलाही ने भेजी है कि मालेगांव शहर का एक नौजवान है मुशफ़िक़ आलम, जो जमीयत उलमा सुलेमानी चौक के नायब सदर और मरहूम अहमद नसीम मीना नगरी साहब के दामाद अलहाज जनाब शाकिर शेख सर का फ़र्जंद है। मुशफ़िक़ आलम, इसने एक ज़बरदस्त बेमिसाल कारनामा अंजाम दिया है कि कार का जो इंजन है इसको लॉक करने वाला आला ईजाद किया कि कोई भी शराबी बहालत नशा गाड़ी को स्टार्ट नहीं कर सकता। हम यूँ समझिए कि इस फैमिली को, इस होनहार जवान मुशफ़िक़ आलम को उसके सलाहियत, उसके फ़न पर दिली मुबारकबाद देते हैं, पूरी फैमिली को मुबारकबाद देते हैं। और इस ख़बर को दिखाने का मकसद ये भी है कि जो शरपसंद अनासिर इस कौम को कभी गालियाँ बकते हैं, कभी बुरा भला कहते हैं, कभी पंचर छाप कहते हैं, उन तमाम शैतानी अनासिर को हम ये बताना चाहते हैं कि इस कौम में अल्लाह ने अजीब किस्म की सलाहियत रखी है, फ़न रखी है। शर्त यह है कि इसको मोहब्बत के निगाहों से देखा जाए और इसको तराशा जाए, इस पर मेहनत की जाए। तो खैर, इस खबर के ज़रिए से मैं तमाम पेरेंट्स और माँ बाप को भी ये कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों की सलाहियतों को पहचानो और उन पर मेहनत करो। यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कौम में बड़े फ़नकार मौजूद रखे हैं और बड़ा फ़न अल्लाह ने रखा है। तो खैर, फिर हम वायरल न्यूज़ लाइव की जानिब से मुशफ़िक़ आलम को, इनके वालिद मोहतरम को, इनके फैमिली को दिल के गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं और साथ ही ये भी कहते हैं कि यकीनन मुशफ़िक़ आलम पर अगर और मेहनत की जाए तो अल्लाह इसके ज़रिए से कौम के नाम को भी नुमाया तौर पर यूँ समझिए कि बुलंदियों पर पहुँचाएगा। नाज़रीन, ऐसी दूसरी बड़ी ख़बर इस वक्त मालेगांव से ही आ रही है कि शकील तैराक नामी जो जवान है, इसने एक गहरे कुएं से खातून की लाश निकालने में कामयाबी हासिल की। जी हाँ, 24 मई बरोज़ पीर को दोपहर 4 बजे के दरमियान मालेगांव शहर से 22 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ चिंचवड़ नामी गाँव में
छायाबाई प्रकाश 45 साल, इस खातून ने जो 2 रोज़ से अपने घर से लापता हो गई थी, इस खातून ने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली, यानी आत्महत्या कर ली और एक गहरे कुएं में छलांग लगा दी। बड़ी कोशिशें की गई लेकिन इसकी लाश कोई निकाल नहीं पा रहा था। आखिर वहाँ के सरपंच ने मालेगांव फायर स्टेशन के फायर ऑफिसर से राब्ता कायम करने के बाद मदद की अपील की। वहाँ के सरपंच ने मालेगांव फायर स्टेशन से जब मदद मांगी तो शकील तैराक नामी ये जवान वहाँ पर गए और 40 फीट गहरे कुएं से इस खातून की लाश निकालने में कामयाबी हासिल की। ताल्लुका पुलिस स्टेशन ने कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद लाश अहले खाना के उस परिवार के हवाले की। स्टेशन मालेगांव पर खिदमत अंजाम देने वाले शकील तैराक ने यह खिदमत अंजाम दी है और बताया जाता है कि तकरीबन 1 से 1.5 घंटे की मेहनत के बाद शकील तैराक ने उस लाश को निकाला है। मैं आपको बता दूं कि शकील तैराक ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह फायर स्टेशन मालेगांव पर अपनी खिदमत अंजाम देते हैं। इस खबर को दिखाने का मकसद भी ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने इस कौम में ऐसे जवान भी पैदा किए हैं जो हर लाइन से सेवाएं और खिदमत अंजाम दे सकते हैं और दे रहे हैं। आइए नाज़रीन, बात करते हैं अब नासिक शहर और नासिक ज़िला की कुछ 2-3 बड़ी अहम खबरों पर। पहली बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है कि मालेगांव से करीब नासिक शहर और नासिक ज़िला ही माना जाता है। नासिक शहर की यह खबर आ रही है कि 27 लाख रुपए की अवैध इलीगल शराब समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया और इन दोनों को इस वक्त हिरासत में भेज दिया गया। अपराध शाखा ने यह कार्रवाई की है। ऐसे ही नासिक शहर की दूसरी बड़ी खबर ये आ रही है कि जो एक नया वायरस आया है, चाहे वो आप अलग अलग नामों से इसको सुन रहे हैं, लेकिन मैक्रोमाइसिस के नाम से ये वायरस भी जाना जा रहा है। अब इसके लिए नासिक शहर में बाकायदा 4 ऑपरेशन थिएटर बनाए जा रहे हैं और ख़बरें ये आ रही है कि 1 माह के बाद इसका पूरा काम हो जाएगा और मरीज़ों के लिए बाकायदा एक स्वतंत्र कक्ष होगा जहाँ पर वो अपना पंजीकरण भी कराएंगे और जहां पर वो बाकायदगी से अपना इलाज भी करा पाएंगे। नासिक शहर के कोरोना वायरस को लेकर भी लगातार हम अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहे हैं और बहुत अच्छे और बड़े पैमाने पर नासिक प्रशासन और नासिक मेडिकल मैनेजमेंट के ज़रिए से कंट्रोल किया जा रहा है कोरोना की रोकथाम के लिए। अब ये जो नया वायरस सामने आया है इसको लेकर भी बड़े पैमाने पर नासिक शहर में काम किया जा रहा है। जी नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि मैक्रोमाइसिस जो बीमारी सामने आ रही है इसको लेकर ये मालूमात भी सामने आ रही कि कोरोना से जो लोग मुक्त हो रहे हैं, यानी कोरोना की बीमारी से अच्छे हो रहे हैं, आम तौर से ये बीमारी उनको लग रही है और उनमें पाई जा रही है। इसके वजूहात अभी तलाश की जा रही है, लेकिन नासिक शहर में बाकायदा 4 ऑपरेशन थिएटर इस बीमारी की रोकथाम के लिए और इससे निमटने के लिए बनाए जा रहे हैं। आइए नाज़रीन, बात करते हैं डायरेक्ट नंदुरबार शहर और नंदुरबार ज़िले की कुछ खास बड़ी खबरों पर। धुलिया से कोई बड़ी खास खबर इस वक्त नहीं आई, लेकिन नंदुरबार ज़िले से लोनखेड़ा से हमारे रिपोर्टर भाई फारूक ने पहली खबर ये भेजी है कि नंदुरबार ज़िले के शहादा शहर में कल्याणी डेयरी, एक मशहूर डेयरी है, इस पर पुलिस ने धड़क कार्रवाई की और शहादा दोंडाईचा रोड पर एक बहुत ही मशहूर कल्याणी दूध डेयरी, इसके ताल्लुक से पता चला था कि यहाँ पर वो इंजेक्शन भैंसों को दिए जा रहे हैं जो आमतौर से बैन है या मना है। शहादा पुलिस निरीक्षक दीपक बुधवंत और उनकी टीम ने यह कार्रवाई की। दूध डेयरी में इंजेक्शन भारी मात्रा में मिले हैं और अब दूध को जांच के लिए उसका सैंपल रवाना कर दिया गया है। और जो तस्वीरें वहां की सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, उन तस्वीरों से भी आप साफ देख सकते हैं कि ये इंजेक्शन जो बैन है, जिसके ज़रिए से बाकायदा नुकसानात हो सकते हैं, इन्फेक्शंस हो सकते हैं, इन इंजेक्शंस को भैंसों को किस तरीके से दिया जा रहा है। नाज़रीन, ऐसी ही नंदुरबार ज़िले की दूसरी बड़ी खबर ये आई है नंदुरबार शहर से कि नंदुरबार पुलिस थाने में जो गाड़ियाँ जो जब्त की गई गाड़ियाँ हैं उनमें भीषण तौर से आग लगी है। 25 मई का यानी गुज़िश्ता कल का ही यह हादसा बताया जा रहा है। जी हाँ, 25 मई दोपहर 4 बजे के करीब अचानक गाड़ियों में आग लग गई, जिसमें 2 4 व्हीलर पूरी तरीके से यूँ समझिए कि जलकर खाक हो गई और 4 4 व्हीलर को
भारी नुकसान पहुंचा है। जब इन गाड़ियों को आग लगी तो बताया जा रहा है कि पहले अग्निशमन आग बुझाने वाली गाड़ियों को बुलाया गया, लेकिन जब तक वो गाड़ियां आती तब तक पुलिस के कर्मचारियों ने आग बुझाने की पूरी कोशिश की। पुलिस निरीक्षक रविंद्र साहब ने ये कहा कि इसकी जांच चल रही है कि ये आग आखिर किस वजह से लगी है, शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है या किस वजह से लगी है, लेकिन ये आग बड़ी भयानक लगी और जो जब्त की गई गाड़ियां थी उनमें 2 4 व्हीलर गाड़ियां तो पूरी तरीके से यूं समझिए कि जलकर खाक हो गई। ऐसे ही तीसरी बड़ी खबर नंदुरबार जिले के अक्कलकुआ तहसील से वड़फड़ी गांव से आ रही है कि वहां पर गांव में एक प्राथमिक आरोग्य केंद्र अस्पताल है, जिसमें से नामालूम चोरों ने 21,000 रुपये का जो कीमत का सामान था जो उस अस्पताल में रखा हुआ था, जिसके ज़रिए से मरीज़ों की सेवाएं की जाती थी और की जाती है, वो तमाम सामान वहाँ से नामालूम चोरों ने उठा लिया है। बताया जा रहा है कि इन्वर्टर बैटरी, डिलीवरी टेबल, दवाई रखने का कपाट और दूसरी कुछ चीज़ें थी जिनको चोरों ने हाथ साफ कर लिया है। खैर, डॉक्टर प्रशांत बड़गुजर इन्होंने मुलगी पुलिस स्टेशन में गुनाह दर्ज करवाया है। यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो अस्पताल है, जो लोगों की सेवा के लिए, अब चोर उसको भी बख्श नहीं रहे हैं। और माना ही जा रहा है कि लॉकडाउन के चलते जिस तरीके से लोग परेशान हो गए, बेरोजगारी बढ़ी है, तो अब चोर किसी भी चीज पर हाथ साफ कर सकते हैं। आइए नाज़रीन, बात करते हैं अब डायरेक्ट जलगांव शहर और जलगांव जिले की कुछ खास बड़ी अहम खबरों पर। जी हां, इस वक्त सबसे पहली खबर जलगांव शहर से ये आ रही है कि शिवसेना जलगांव महानगर द्वारा शिवसैनिक विराज कावड़िया, जिनसे गुज़िश्ता कल मैंने बाकायदा टेलीफोन पर बातचीत की और तफसीलात जानने की कोशिश की, इनके नेतृत्व में पांडे चौक में रिक्शा चालकों के लिए मदद कक्ष शुरू कर दिया गया है। शिवसेना मदद कक्ष को रिक्शा चालकों का बड़े पैमाने पर ज़बरदस्त अंदाज में समर्थन मिला है और मदद कक्ष के ज़रिए से ये जानकारी कावड़िया साहब ने जारी की है कि 5 जून तक ऑनलाइन फॉर्म जो है वो स्वीकार किए जाएंगे और इस मदद कक्ष के जरिए से रिक्शा चालकों का फॉर्म भरने का काम भी किया जाएगा और पूरी मालूमात फराहम की जाएगी। आप और हम ये जानते हैं कि राज्य सरकार की जानिब से, महाराष्ट्र सरकार की जानिब से, महाविकास आघाड़ी सरकार की जानिब से बाकायदा रिक्शा चालकों की मदद के लिए ये काम किया जा रहा है। इस मौके पर जो लॉकडाउन की जो मुसीबत है उसमें हमारे रिक्शा चलाने वाले भाई भी बड़े मुतासिर हुए हैं और बड़े परेशान हाल है, इसलिए राज्य सरकार ने मदद के तौर पर यह काम आगे बढ़ाया है और जलगांव शहर में हमारे शिवसैनिक विराज कावड़िया साहब के नेतृत्व में अच्छे पैमाने पर और बड़े पैमाने पर मदद का यह काम किया जा रहा है। इसलिए आने वाले तमाम मेहमानों ने, गुज़िश्ता कल जो प्रोग्राम वहां पर हुआ है, आने वाले तमाम मेहमानों ने रिक्शा चालकों से अपील की है कि इसका फ़ायदा ज़रूर उठाए। आइए नाज़रीन, जलगांव ज़िले के रावेर तहसील रावेर शहर से इस वक्त हमारे रिपोर्टर जाकिर खान ने बड़ी खबर भेजी है कि रावेर में तहसीलदार साहब ने कोरोना टीकाकरण की बेदारी जागरूकता अभियान का एक ज़बरदस्त प्रोग्राम चलाया है और तमाम लोगों से अपील की जा रही है कि वो लसीकरण, वैक्सीनेशन को अहम समझे और ज़रूरी समझे। रावेर विकास युवा शक्ति फाउंडेशन, रावेर विकास युवा शक्ति फाउंडेशन एवं स्वास्थ्य अध्यक्ष एडवोकेट सूरज चौधरी की ओर से पीर के रोज़ रावेर शहर में कोरोना टीकाकरण जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया गया। हम वायरल न्यूज़ लाइव की जानिब से इन लोगों को मुबारकबाद भी पेश करते हैं कि एक अच्छा प्रोग्राम, जागरूकता और बेदारी का प्रोग्राम आपकी जानिब से चलाया जा रहा है। वहीं पर हम वायरल न्यूज़ लाइव की जानिब से जनता से भी अपील करते हैं कि इस अभियान का हिस्सा बने और गांव-गांव में इस अभियान का हिस्सा बनकर बाकायदा लोगों में बेदारी पैदा करें कि वो टीकाकरण की तरफ अपने आप को बढ़ाएं और अपने आप को और अपने परिवार को और अपने इलाके को बचाएं, क्योंकि जो ख़तरनाक कोरोना की जो बीमारी है, लसीकरण के ज़रिए से, टीकाकरण के ज़रिए से बहुत हद तक इस बीमारी की रोकथाम की जा सकती है। इसलिए हर शख्स की ये जिम्मेदारी है कि अपने आप को भी टीका लगाकर महफूज करें और अपने परिवार को भी महफूज करें, अपने इलाके को भी महफूज करें। नाज़रीन, ऐसी ही बड़ी खबर इस वक्त जलगांव ज़िले की ये भी आ रही है कि जलगांव ज़िले के सोनवद में, जी हाँ, मंत्री गुलाब राव पाटिल साहब ने सोनवद
में बांध काम का भूमि पूजन किया और इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा है कि पानी की एक एक बूंद का सही इस्तेमाल किया जाना चाहिए और इससे फ़ायदा उठाने के लिए इस बांध का भूमि पूजन तो किया गया है। बताया जा रहा है कि 1.13 करोड़ रुपए की लागत से ये बांध बनाया जाएगा, जिसका फ़ायदा पूरे इलाके के लोगों को मिलेगा। ऐसे ही जलगांव ज़िले के रावेर तहसील का एक गांव है व्यूरे खुर्द, वहां से रिपोर्ट आ रही है। जाकिर खान रावेर रिपोर्टर ने हमें बताया है कि रावेर के करीब व्यूरे खुर्द ग्राम पंचायत है। इसका जूना पुरानी बिल्डिंग हो चुकी थी और बड़ी खस्ता नज़र आ रही थी, लेकिन अब इस जूनी इमारत का नूतनीकरण यानी नए अंदाज में इसका रंग रोगन कलर वगैरह किया गया और आमदार शरीफ चौधरी जो हरदिल अजीज़ और लाड़ के नेता है, आमदार है, विधायक है, इनके ही हाथों से इसका उद्घाटन किया गया। इस मौके पर व्यूरे खुर्द ग्राम पंचायत के सदस्य संदीप पाटिल, ऐसे ही सुभाष पाटिल, मंगला घनश्याम, नसीमा बी शेख, शरीफ शेख और भी इलाके के कई जिम्मेदारान मौजूद थे। इस मौके पर तमाम लोगों ने आमदार साहब का भी शुक्रिया अदा किया क्योंकि आमदार साहब की ही मेहनतों से, शरीफ चौधरी साहब की मेहनतों से ये काम हुआ है। इस मौके पर ख़ास तौर से रफ़ीक सेठ, माजी उप सरपंच महमूद सेठ, माजी सदस्य अशरफ शेख, ऐसे ही रामदास वानखेड़े, शेख शरीफ और भी इलाके के जो जिम्मेदारान इस मौके पर मौजूद रहे। नाज़रीन, जलगांव शहर की बड़ी और आखिरी ख़बर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने है। जी हाँ, गुज़िश्ता कल मैं ख़ुद मौजूद था ईदगाह मैदान और क़ब्रिस्तान पर। जी हाँ, बड़े अफसोस के साथ मैं ये ख़बर सुना रहा हूँ और सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैनल के ज़रिए से ख़बर नशर भी की गई थी। हमारे इलाके ही नहीं, जलगांव शहर, जलगांव ज़िला ही नहीं, महाराष्ट्र के एक बहुत ही कद आवर सियासी, समाजी और मिल्ली कायद और नेता थे अलहाज अब्दुल गफ़्फ़ार मलिक साहब, जिनकी बड़ी खिदमत है, तालीमी एतबार से भी बड़ी खिदमत है और सामाजिक एतबार से भी बड़ी खिदमत है। हम दुआएँ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी मग़फ़िरत फ़रमाएँ, उनके दर्जात को बुलंद फ़रमाएँ, अल्लाह जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम नसीब फ़रमाए। मैं आपको बता दूँ कि गुज़िश्ता कल पहले ज़ोहर के बाद फ़ौरन ग़ालिबन 1:30 से पौने 2 बजे के बीच उनके ही मोहल्ले में काट फैल मस्जिद नूर में नमाज जनाजा अदा की गई। उसके बाद वहाँ से जनाजा कब्रिस्तान ईदगाह की तरफ लाया गया। बड़ी भारी तादाद में लोगों ने मोहब्बतों का सबूत दिया और हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद रहे, लेकिन अच्छी बात ये रही कि लोगों ने पूरी तरीके से पालन करते हुए, एहतियात का काम अंजाम देते हुए, जैसे ही पुलिस प्रशासन ने यह कहा कि सिर्फ रिश्तेदारों को, नातेवाइक को ईदगाह में नमाज़ पढ़ने की, जनाजे में शामिल होने की इजाज़त दी जाएगी, लोगों ने इसका पालन किया और किसी किस्म का कोई हंगामा, कोई बहस नहीं हुई और लोग साइड से बाहर ही, कब्रिस्तान के बाहर ही खड़े रहे। पुलिस प्रशासन ने भी अच्छा रोल अदा किया और जनता ने भी इसका सपोर्ट किया। मैं आपको बता दूं कि पूरे ज़िले के जितने सियासी सामाजिक नेता थे उन्होंने भी बाकायदा शिरकत की। हिंदू भाइयों ने भी, हिंदू नेताओं ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की, उनको श्रद्धांजलि पेश की और उनके लिए दुआएँ की गई। मैं आपको बता दूँ कि आज बाकायदा बाद नमाज असर मुझे अभी अनीस शाह का फ़ोन आया ईदगाह ट्रस्ट की जानिब से कि बाद नमाज असर हाजी मरहूम अब्दुल गफ़्फ़ार मलिक साहब के लिए एक ताज़ियती नशिस्त भी रखी गई है।